क्या सोच के उनको टेपे, उनका मुंह बंद कर दिया? वो इसलिए हो गया जी जी, मैं बताने लगा जी जी, नहीं वो मैं आपकी बात पहले समझ गया हूँ। नहीं, आप आपने बोला कि क्या सोच के, मुझे समझाने दो ना कि तुमने क्या सोचा था कि ये मर जाएंगे या जिंदा बच जाएंगे, उनको बंद करके उस जगह पे क्यों फेंका तुमने? जी सोचा मैंने ये था, मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रस्ट्रेट होके मैंने ये सारा काम किया है, कोई शौक से नहीं किया मैंने, कोई सोच समझ के। वही तो कह रहा हूँ, कोई चूजे को नहीं मारता शौक में। कोई किसी को टेपे लगा के थैले में बंद करके कचरे के डब्बे में फेंकता है? किस तरह के शौक है तुम्हारे? चलो आप दो सवाल सर पूछ रहे हैं मुझे। दो सवाल ही मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, मीडिया पे आ गया कि मैंने किया। कि कत्ल करने की वजह क्या थी, क्यों उनको कत्ल किया, प्रॉपर्टी तुम्हारी, 9 मरले का मकान का आगे तुम बाप का, क्या हुआ? मकान की इतनी टेंशन नहीं थी। टेंशन ये थी कि हमें वाले साहब टाइम नहीं दे रहे थे। लेकिन उसमें जो पॉइंट क्या कसूर था? वालिद को मारते ना, जिसका मोरों की भी तकलीफ थी, उसको भी तुम फेंकते रहे उठा के। आप कह रहे हैं वालिद को मारता? हाँ, वालिद पे गुस्सा था ना, तो बच्चों के साथ क्या करूँ? बच्चों ने क्या किया था तुमने? बस सर, इससे मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं अपना बयान दे चुका हूँ। अल्फाज तुम बताओ ना कि बच्चों के ऊपर क्या गुस्सा था कि वालिद आपके पास वापस आ जाएगा बच्चों के मरने से? सर मुझे उस वक्त नहीं कुछ समझ आई। अब समझ आ गई है? हाँ। सही किया तुमने? नहीं, क्या करना? गलत किया। मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए था, मुझे अच्छा सा खाना खा के आराम करना चाहिए था, क्योंकि तब मेरी नींद भी नहीं थी पूरी हुई। ठीक है, डबल मैं ड्यूटियाँ कर रहा था सियालकोट में, उधर सुबह 8 घंटे की ड्यूटी अलग करता था, शाम को पिज़्ज़ा डिलीवरी की अलग ड्यूटी करता था मैं। ठीक है, तो फिर भी को मेरी पीछे घर सुनने वाला ही ना हो। वो सुनने वाले इस पासे नहीं ना सर कि तू उन्होंने बच्चे मार देते बेचारी दे औरत। उस तो पहले तो नहीं से ना मारे। हाँ, थोड़ा सा आप भी अंडरस्टैंड कर, आपका मोटो मिल गया, आपको बयान मिल गया मेरा ये कि मैंने मारे करना है, तुम्हारी मर्जी के। चले फिर करिए सवाल, आप बताओ ना फिर वजह क्या थी? अगर तुमने कह दिया घर का क्या मसला था, 9 मरले के घर का क्या? नहीं, घर का कोई मसला नहीं था। घर किसके पास है? घर इन्हीं के पास है, बेच के इन्हीं को दे गए थे। जब मैं फरार हो गया था, बेच के इन्हीं को सारा कुछ दे गए थे। और भी कोई 93 लाख रुपए का घर बिका था, मुझे जहाँ तक पता चला है। 50 लाख रुपए बयाना दिया था, वो सारे का सारा वालिद साहब के पास था। और वालदा मेरे मामू के घर पे हैं अभी भी। हाँ जी, हाँ जी, मेरी मामा अपने वालिद साहब के घर पे हैं। वो बुढ़े वाले उन्होंने भी तलाक इन्हें दवाती। ठीक है, अच्छा। थे कहने का मकसद है कि और बकाया जो पेमेंट थी 93 में से 50 आया था बकाया पेमेंट का, अभी भी वो केस चल रहा है, वो बंदे कब्जा करके बैठे हुए हैं। वो ना वालिद साहब, हाँ जी, वालिद साहब अब हैं नहीं। और जो है, क्योंकि वो मकान तो उनके नाम पे था, मैं फरार था। ठीक है, अब मैं अंदर फांसी लग जाऊंगा। अच्छा, ये जो तुम्हारी दूसरी वालदा, ये सुना लोगों के घरों में काम का, ये पहले हमारे घर में भी काम करती थी, ये हमारी काम वाली थी। अच्छा, काम? हाँ जी, और शादीशुदा थी, इसके 2 जवान बेटे थे। तो शादी वालिद ने ज़ाहिर की होगी ना कि इन्होंने उनको? नहीं, तो पहले से जब ये शादीशुदा थी, इनके 2 बेटे थे, बच्चे थे, तो फिर नहीं, कोई तलाक नहीं थी हुई इनको। इनका हस्बैंड था, इनका उधर, इसके हस्बैंड का उधर अपना घर था। अच्छा। हाँ, वालिद से अगर तुम ये बात करते कि क्या कर रहे हैं आप? वालिद साहब मैंने टक्कर देते, मैं बात करता ना। बच्चे उन्होंने मारन लगे प्लान बना लिया। वो भी कुदरत रब्बी, पता नहीं किसी ने मैनू दसिया, मैं उत्ते पहुँच गया तो मेरे मत्थे लग गए, हत्थे लग गए। ठीक है, ना मिलते तो ना वो मारते, मैं ही मरिया रहिंदा, या शायद मेरी लाइफ इंज ही चलती रहती, कोई ऐसा वैसा मसला ना होंदा। अब गिरफ्तार कैसे हो? मैं DHA में जॉब करता था आज से 1 दिन पहले। ठीक है, क्या जॉब करते थे? ड्राइवर की जॉब करता था। ठीक है जी, स्कूल के बच्चों को छोड़ता था और लेकर आता था। ठीक है, गैराज में सोया हुआ था, 15 से 20 पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने आके मुझे उठाया, तो मैं शॉक्ड हो गया कि ये एकदम से इतनी सारी पुलिस क्यों आ गई। लेकिन फिर उन्होंने जो बताया कि ट्रिपल मर्डर, मैंने कहा ठीक हो गया, चलो फिर चलिए। बस चलिए, हाँ चलिए, मौत आ गई। गलत हुआ है कि नहीं हुआ? गलत तो हुआ, उनके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ।